ओके। यस। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने भाई पिछले सेशन में किया था इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, सेक्शन 55 इसको हमने बता दिया था। टोटल कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा से बाकी है जो कि अभी हम कवर करके फिर इसके नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। चलो देखो बेटा, आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कहता है आप ये जान लो बेटा, जब आप क्या करते हो, इशू करते हो। ठीक है, इशू करने के लिए अभी हमने बता दिया कंडीशंस और उसका मतलब कि क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये बताया गया था कि बेटा अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने बताया बेटा, कंडीशन क्या है, आप इशू के लिए कुछ कंडीशन हमने बताया है कि भाई आपके क्या होना चाहिए, जनरल मीटिंग पास कराओ, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजुलेशन पास कराओ। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करो। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करने के बाद हमने बताया कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ठीक है, सेपरेट रजिस्टर। ओके, और ये बताया गया कि भाई पिछले रिकॉर्ड्स में चेक करेंगे ये क्या सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट तो नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब पिछले सालों में इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया हो और उसमें क्या कर दिया हो बेटा, भाई रिडम्पशन करने में डिफॉल्ट कर दिया हो या डिविडेंड पे करने में डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया बेटा अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो किस केस में बेटा, लिस्ट प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट कराना चाहते हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको क्या करना होगा बेटा, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ क्या था बेटा, आपका प्रेफरेंस शेयर इशू करने की कंडीशन थी। अब एक चीज और आपको याद रखना है बेटा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट है 20 ईयर्स। आप इसे एक्सीड कर सकते हो भाई, इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी है तो 20 ईयर को एक्सीड करके 30 ईयर। चलो, अब हमने देख लिया बेटा कि आप कैसे इशू करोगे और उसके सारे के सारे कंडीशंस। अब हम लोग देखेंगे रिडम्पशन ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की बात आएगी बेटा। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस शेयर को नॉर्मली एट अ कास्ट रिडीम कर सकते हो या फिर प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हो। कैसे बेटा, समझो। अब आपने अपने शेयर सबको इशू कर दिया लेकिन लोगों को आपके शेयर पसंद आ गए, क्योंकि उनको क्या है बेटा, आपकी कंपनी में प्रॉफिट लग रहा है और उनको डिविडेंड प्रॉपर तरीके से मिल रहा है और कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब बेटा है बेटा कि प्रॉपर शेयर में इंक्रीमेंट आ रहा है, शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो वो आपके शेयर को रिटर्न करना, मतलब कि दोबारा कंपनी को नहीं देना चाहते, कहते हैं हम होल्ड रखेंगे। ठीक है, लेकिन आप कंपनी हो बेटा, आपको चाहिए अपने शेयर, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, अपने एक्सपेंस को कम करना है। जब आप एक्सपेंस को कम करोगे तो आपके कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो वो कंपनी चाह रही है कि हमारे सारे शेयर्स हमारे पास आ जाएं और उनको हम पैसा रिटर्न कर दें। जब वो रेडी नहीं होते तो उन्हें हम लालच में लाते हैं बेटा। लालच में लाने का मतलब है हम उन्हें प्रीमियम देते हैं। ठीक है, तो यही दे रखा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम। चलो, ए पॉइंट में दे रखा है प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आप बेटा कैसे कहां कहां से पैसे कलेक्ट करोगे कि इनको पे करना पड़ेगा ना बेटा, ये सारे शेयर होल्डर हैं तो उनको उनका कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा, तभी वो क्या होंगे बेटा, आपके शेयर को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो चलो, हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका आगे हम जुगाड़ करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आप कहां से पे कर सकते हो बेटा, प्रॉफिट से पे कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो कि भाई प्रॉफिट क्या होता है बताओ, किसके लिए होता है, शेयर होल्डर के लिए होता है। जो कंपनी का मालिक होता है उसको डिविडेंड पे करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या तो प्रॉफिट को आप किस में यूज कर सकते हो बेटा, रिडम्पशन में यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास कैपिटल नहीं है, इट मीन प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा, एक
मतलब कि रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू करोगे। आप जानते हो बेटा, जब आप फ्रेश इशू करते हो शेयर्स, तो आपके पास क्या आती है बेटा? कैपिटल आती है, कैपिटल आती है ना। तो इशू फ्रेश प्रोसीड आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर पर्पज क्या होना चाहिए बेटा? आप सच रिडम्पशन, उस रिडम्पशन के लिए आप क्या कर रहे हो? एक नया फ्रेश इशू कर रहे हो। क्या बेटा? चाहे वो शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर इक्विटी शेयर्स हो। ठीक है, चलो। शेयर्स टू बी रिडीम्ड शैल बी फुल्ली पेड। ठीक है, आप वही शेयर रिडीम करोगे जो फुल्ली पेड होगा बेटा। ओके, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन, आप कहां से रिडीम करोगे वो बता दिया गया। दूसरी कंडीशन बेटा, आप फुल्ली पेड शेयर को रिडीम करोगे। तीसरी कंडीशन है वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके लिए आपको, जब आप क्या करते हो, शेयर को रिडीम करते हो, तो उसकी उसकी नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करते हो सीआरआर में बेटा। कहां ट्रांसफर करते हो? सीआरआर में। चलो, ये तीसरी कंडीशन है, वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो जो भाई आप शेयर रिडीम करोगे, जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी बेटा, उस नॉमिनल वैल्यू को आप कहां ट्रांसफर करोगे? बताओ बेटा। सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, द अमाउंट टू बी क्रेडिट ऑफ सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हैज टू बी मेंटेन विद द सेम सैंक्शनिटी एज पेड अप शेयर। जैसे आप पेड अप शेयर को मेंटेन करते हो, वैसे आप सीआरआर को मेंटेन करोगे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे बेटा सीआरआर का यूटिलाइजेशन। अब आगे क्या कह रहा है? capital redemption reserve can be reduced only in the manner of paid up share capital can be reduced under this act। ठीक है, आप सीआरआर का अमाउंट उसी तरह से रिड्यूस करेंगे जैसे आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल का रिड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये देखो कुछ दो पॉइंट लिखा है बेटा, पढ़ लेना। रिडम्पशन प्रेफरेंस आर नॉट टेकन इन रिडक्शन ऑफ अ कंपनीज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई आपकी कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट में लिखा है बेटा, द कंपनी में इशू न्यू शेयर अप टू द नॉमिनल वैल्यू। मतलब आपको क्या करना है बेटा? रिडीम करना है। ठीक है, रिडम्पशन के लिए आपके पास प्रॉफिट में पैसा नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट में पैसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपको क्या बताया गया? आपको फ्रेश इशू करना होगा। ठीक है ना, फ्रेश इशू करोगे तो कितना इशू करोगे? भाई कैपिटल थोड़ी हमें लेना है लोगों से कि शेयर कैपिटल हमें बढ़ाना है। हम उतना ही अमाउंट बेटा इशू करेंगे जितना हमें रिडम्पशन के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। चलो, आगे देखो बेटा। एग्जाम्पल 10 आपको घर पे दिए थे, आई होप आपने पढ़ा होगा बेटा। समझ आ गया बेटा एग्जाम्पल? चलो, अब देखो बेटा, सोर्स ऑफ प्रीमियम इज पेबल एट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप रिडम्पशन कर रहे हो किस बेसिस में बेटा? एट अ प्रीमियम में। तो आपके पास सोर्स क्या क्या अवेलेबल होंगे बेटा? आपको सोर्स बस वही है, कुछ नहीं है। आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, प्रॉफिट का यूज कर सकते हो। प्रॉफिट नहीं है तो आप जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हो। जो आपने इशू करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम लिया होगा बेटा, उसका यूज कर सकते हो। तो ये सारे सोर्सेज हैं। ठीक है ना, नीचे चार्ट दे रखा है बेटा इसका, देख लो। कह रहा है सच क्लास ऑफ द कंपनी में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर सच क्लास ऑफ द कंपनीज अंडर सेक्शन 133। ठीक है, तो आउट ऑफ अ प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो? बे रिडीम कर सकते हो, ये बात हमने बताया है। फिर उसके बाद बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट कहां से पे करोगे? जो आपने इशू करते वक्त बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव किया होगा, उसे आप एक सेपरेट अकाउंट में रखे होंगे। आपको पता, हमने बताया था प्रीमियम को हम कहाँ सेपरेट अकाउंट में रखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सेपरेट करके रखते हैं, तो उसे यूज कर सकते हैं। चलो बेटा,
अब क्या कह रहा है, इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब क्या होता है देखो, हाँ अब आगे देखो क्या दे रखा है बेटा, आपका सबसेक्शन 3 दे रखा है। सबसेक्शन 3 में क्या दे रखा है, इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब आपका एक रिडम्पशन पीरियड आ गया बेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शेयर को रिडीम करना है, बट आपके पास पैसे और फंड अवेलेबल नहीं है जिससे आप शेयर को रिडीम कर सको। ठीक है, वेयर अ कंपनी इज नॉट द पोजीशन टू रिडम्पशन इन प्रेफरेंस शेयर टू पे डिविडेंड ऑन सच प्रेफरेंस शेयर्स। ना तो आपके पास ऐसी पोजीशन है कि आप रिडीम कर सको, ना तो आप डिविडेंड पे करने के पोजीशन में है। सच प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसे क्या कहते हैं, अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द इशू देन सच कंपनी में इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इसे बोला जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ इशू देन सच कंपनी में इशू